गुड मॉर्निंग। तो अभी तक आप लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 का पहला और दूसरा सवाल के मतलब पहले सवाल के दो पार्ट देखे थे। आज हम लोग क्या है कि उसके आगे की सवाल देखेंगे। तो उसका तीसरा पार्ट है ए बी और कॉमा। देखो, एक आपकी निर्देशांक दिए ए कॉमा बी और एक दिए माइनस ए कॉमा माइनस बी, माइनस ए कॉमा माइनस बी। इसके हम लोगों को बीच की दूरी निकालनी है, मतलब हम लोगों को इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो देखो, सूत्र आपको बताया था यार, बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। जब भी बीच की दूरी निकाली जाती है तो दो बिंदु दिए जाते हैं, दो बिंदु की बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का वर्ग y2 माइनस y1 का वर्ग। इधर देखिए, अब आप इसको x1 y1 मान लो और इसको x2 y2 मान लो। देखो, पहले निर्देशांक आपके a कॉमा b दिए हैं, तो इसको मान लो x1 बराबर a और y1 बराबर b। पहले निर्देशांक को x1 y1 मान लो। दूसरे निर्देशांक आपके दिए हैं माइनस के कॉमा माइनस के बी, तो इसको x2 बराबर a माइनस ए में और y2 बराबर माइनस बी हो गया। अब बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट। देखिए, बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का वर्ग y2 माइनस y1 का वर्ग। तो लिख दे रहे x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अब देखिए, बीच की दूरी देखो, y2 है आपका माइनस बी और x2 है आपका माइनस का a, x1 है आपका a का वर्ग। देखिए, x2 है आपका माइनस a और x1 है आपका a, y2 है आपका माइनस का b और y1 है b। एक बार फिर से देखो, बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का वर्ग y2 माइनस y1 का वर्ग। अब x2 है आपका कितना है माइनस का a, x1 है आपका a, y2 कितना है आपका माइनस का b और y1 कितना है b। देखिए, माइनस के a में माइनस का a जोड़ा तो माइनस का 2a का वर्ग, माइनस के a में माइनस का a जोड़ा तो माइनस के 2a का वर्ग, माइनस के b में माइनस का b जोड़ा तो माइनस 2b का वर्ग। ध्यान रखिएगा, माइनस के a में माइनस का a जोड़ा तो माइनस के 2a का वर्ग, माइनस के b में माइनस के b जोड़ा तो माइनस के 2b का वर्ग। अब बताइए वर्ग क्या होगा इनका। तो पहले वाले पद का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग 4 तो हो जाएगा 4a स्क्वायर। दूसरे वाले पद का वर्ग क्या होगा 4b स्क्वायर, क्योंकि ये भी 2 है। देखो, माइनस का वर्ग प्लस होता है, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस में होगा तो वर्ग होगा तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस के 2 का a का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर, माइनस के 2b का स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर। 4 को कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे तो आंसर आएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक में। ये आपका पहले के थर्ड पार्ट का आंसर था। अब पहले का फोर्थ पार्ट आपका क्या है, दो बिंदु दिए हैं 0,0 36,15, इनकी बीच की दूरी ज्ञात करो। क्या आप 7.2 में अनुच्छेद में दो शहर दिए गए हैं तो इनकी बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, 7.2 का मैंने चित्र बनाया है। एक शहर जो है उत्तर की तरफ है और एक शहर आपका उत्तर की तरफ है और एक तरफ पूर्व की तरफ है। तो देखिए, आप मूल बिंदु होते 0,0, मूल बिंदु क्या होते 0,0। अब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 36 है, ये 15, तो ये आपका हो गया 36,15। यहां से यहां तक की दूरी एक्स अक्ष पर है 36 किलोमीटर और यहां से यहां तक की दूरी जो है वो आपकी है 15 किलोमीटर। ठीक है, ये शहर है 36 और ये 15 किलोमीटर, या मीटर में भी होगा तो भी आप निकल सकते हैं, मीटर में तो हो नहीं सकता दो शहर पास पास। तो यहां से यहां तक आपकी 36 किलोमीटर ये। तो आपको ये दूरी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, इसे मान लो x1 y1, इसे मान लो x2 y2 और बीच की दूरी का सूत्र होता है बीच की दूरी बराबर x2 माइनस x1 का वर्ग और y2 माइनस y1 का वर्ग। देखिए, बीच की दूरी देखो, मूल बिंदु आपकी 0 0 हो गए, यहां से यहां तक की दूरी 36 और ये 15 है, तो ये होगी 36,15। तो देखो, आपको इस दोनों शहरों की बीच की दूरी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो, x2 माइनस यानी कि 36 माइनस 0 का वर्ग प्लस 15 माइनस 0 का वर्ग। देखो, x2 है आपका 36, x1 है 0, y2 है आपका 15, y1 है 0। फिर से देखिए, x2 36 है तो x1 0 है, y2 15 है, ये आपका y2 है 15 और y1 0 है।
36 में से 0 जाएगा तो 36 का वर्ग, और 15 में से 0 जाएगा तो 15 का वर्ग। 36 में से 0 जाएगा तो 36 का वर्ग, 15 में से 0 जाएगा तो 15 का वर्ग। बताइए 36 का वर्ग कितना होगा? 36 का वर्ग होता 1296। 36 का वर्ग कितना होता 1296। 15 का वर्ग होता 225। जोड़ देंगे 6 और 5 11 की 1, 9 2 11, 1 12 की 2, 2 14 और 1 15, 1521 आया। अब बताइए 1521 किसका रूट होता है, मतलब इसका वर्गमूल क्या होता है? तो 1521 का वर्गमूल होता है तुम्हारा, ये होता है 39 का। काय का होता है? 1521 जो होता है वो काय का होता है? 39 का। तो मतलब दो शहरों के बीच की दूरी लगभग आएगी आपके, कितनी आ जाएगी? 39 किलोमीटर। यानी इसमें तो मात्रक में लिखा है, लेकिन अगर देखा जाएगा तो कितनी होगी? 39 किलोमीटर। तो आपके दो हो गया। तीसरा देखिए, देखिए अभी आपने दो क्वेश्चन देख लिए, अब आपके तीसरा क्वेश्चन है, क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेख है? तो संरेख सिद्ध करने का एक फॉर्मूला आपको बताएंगे। और दूसरे में दिया, जांच कीजिए 5, -2, 6, 4, 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। मतलब क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ये अभी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले सवाल में x1 y1 मान लो, 1,5 को x1 y1 मान लिया, 2,3 को x2 y2 मान लिया, और -2, -11 को x3 y3 मान लिया। माना कि 1,5 x1 y1 है, 2,3 x2 y2 है, और -2, -11 x3 y3 है। अब संरेख के लिए एक प्रतिबंध होता है, संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध होता है। क्या होता है? देखिएगा, संरेख होने का प्रतिबंध होता है x1 y2 - y3, x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2 बराबर 0। देखिएगा, संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेते हैं, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर दोनों बिंदुओं से क्या करें, दो बिंदु लेकर बीच की दूरी निकालें तो बराबर दूरी पर भी हो सकता है। देखो, तो संरेख होने के लिए हम सीधा सूत्र लगाएंगे, क्योंकि आगे आपको यही पढ़ना है, तो आप इसी को करके चलें। x1 y2 - y3 कोष्टक में, x2 कोष्टक में y3 - y1 और x3 y1 - y2 बराबर 0। अब आपका x1 है 1, x1 है आपका 1, y2 है आपका 3 माइनस y3 है आपका -11 प्लस ये आ गया इतना। देखो, x1 है आपका 1, y2 है आपका 3 माइनस y3 है आपका -11। अब x2 है आपका 2, x2 कितना है? 2, x2 है आपका 2, y3 है आपका -11 और y1 है 5। x3 है -2, x3 कितना है? -2। देखो, x2 है आपका 2, x3 है -11, x1 है 5, फिर से देखो y3 - y1 हो गया। अब देखो, x3 है आपका -2, y1 है आपका 5 और y2 है -3, 5 -3। इधर देखो, अब माइनस माइनस हो गया प्लस, ये भी माइनस है और ये भी, देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये हो गया 3 + 11, ये दोनों माइनस के हैं, तो -11 माइनस के 5, तो माइनस के 16 प्लस माइनस का 2, 5 में से 3 गए, 5 में से 3 गए तो 2 बराबर 0। बता दो, 3 और 1 कितने हो गए? 11 और 11 और 3 14, तो ये 14 हो गया। 11 और 3 14, ये कितना हो गया आपका? देखो, 5 में से y1 में से y2 घटाते हैं। देखो, पहले सूत्र होता है x1 y2 - y3, x2 y3 - y1, x3 y1 - y2 बराबर 0। अब x3 था आपका -2, x3 कितना का था? ये आपका था -2, ठीक है। 11 और 3 14, 16 दूनी 32। देखिए, y3 यानी कि -11 थे, y1 आपका 5 था, तो 5 और 16 हो गए, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, बताओ ये कितने हो गए? 46, ये हो गए 36, और 36 में से 14 गए तो -22 बचे। अगर यहाँ पर 0 बचता, देखो बराबर में यहाँ पर 0 बचता, अगर 0 बराबर 0 होता तो संरेख होते। तो देखो, बराबर इज नॉट इक्वल टू 0 है, तुम कहेंगे संरेख नहीं होंगे।
संरेख नहीं होंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में है 5 -2 6 4 और 7 -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आपने पढ़ा है। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में क्या पढ़ा है? जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अगर हम लोग किसी त्रिभुज को बनाए उसकी अगर दो भुजाएं बराबर आती हैं तो हम लोग कहेंगे वो क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब अगर इसका चित्र बनाएंगे तो लगभग कैसा होगा वो देख लीजिए। 5 -2 होंगे यहाँ पे आपके 5 -2 6 4 कहां पर होगा? लगभग ऊपर। 6 4 होगा लगभग आपका ऊपर यहां पर। ठीक है, यहां हो जाएगा। 7 -2 कहां पर होगा? तो 7 -2 वो होगा आपका यहां पर। 7 -2 है। ठीक है, तो यहां होगा वो। अब इस टाइप का आपका चित्र तैयार होगा। आपको सिद्ध करना है कि ये जो है 5 2 -2 6 4 और 7 -2 5 2 5 -2 6 4 7 -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले मानेंगे, माना बिंदु ए के निर्देशांक 5 -2 है, बी के निर्देशांक 6 4 है और सी के निर्देशांक 7 -2 है। मान लेंगे बिंदु 5 -2 ए के निर्देशांक है, 6 4 बी के निर्देशांक है और 7 -2 सी के निर्देशांक है। तीन बिंदु मान लिए। मान लिया कि ये जो है वो एक्स जो है, मतलब पहले निर्देशांक ए के हो गए, दूसरे निर्देशांक बी के हो गए और तीसरे निर्देशांक सी के हो गए। अब इसे क्या करना है? आपको सिद्ध करना है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो पहले आप ए और बी के बीच की दूरी ले लें। बताओ तो ए बी के बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी? ए बी के बीच की दूरी। इसे मानेंगे x1 y1, इसे मानेंगे x2 y2। देखो 5 -2 इसको मान लो x1 y1 और 6 4 इसको मान लो x2 y2, ये माना जाएगा। ठीक है, देखो 5 -2 6 4 7 -2 को आपको सिद्ध करना है समद्विबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले हमने लिख लिया कि 5 -2 x1 y1 है और 6 4 आपके x2 y2 है। अब बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए। देखिए x2 - x1 का वर्ग y2 - y1 का वर्ग। तो बताओ x2 कितना है? 6। 6 में से 5 माइनस कर देंगे। x2 है 6 और 5 है आपका x1 का वर्ग। y2 है आपका 4। y2 कितना हुआ? 4। y2 है 4 माइनस y1 है -2 का वर्ग। 6 में से 5 गए, 1 का वर्ग। माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस मिलके प्लस हो गया, तो हो गया 4 और 2 6 का वर्ग। बताइए 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36। तो हो जाएगा आपका √37। अभी 1 का निकला ये। देखो अभी केवल 1 की निकली। ए बी की बीच की दूरी x2 - x1 का वर्ग y2 - y1 के वर्ग से। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे BC की बीच की दूरी। बी के निर्देशांक है आपके 6 4 और सी के निर्देशांक है 7 -2। तो BC की बीच की दूरी देखिए, इसे मान लो आप x1 y1, 6 4 को x1 y1 मान लो और 7 2 को x2 y2 मान लो। इसे आप x1 y1 मान लो, इसे क्या मान लो? x2 y2। फिर लगा दो तो हो जाएगा 7 - x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। देखिए इसे मान लो x1 y1, इसे x1 y1, इसे क्या मान लो? x2 y2। देखो 7 में से 6 घट जाएगा तो कितना होगा? 1 का वर्ग। और y2 -2 में -4 घटाएंगे तो -6 का वर्ग। तो आ जाएगा 1 + 36, यानी कि ये भी √37 मात्रक। देखिए ए बी और BC के बीच की दूरी बराबर है। ए बी और BC के बीच की दूरी कैसी है? बराबर है। अगर अब AC की दूरी हमें समबाहु सिद्ध करना है तो तीसरी दूरी बराबर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वो समबाहु हो जाएगा। तो हम लोग इसके बीच की दूरी भी निकाल ले रहे हैं, पहली और आखिरी।
AC के बीच की दूरी। AC बराबर देखिए A के निर्देशांक है आपके 5,-2 और C के हैं 7,-2। देखिए अब सीधा सूत्र, इसे मान लो x1 y1, इसे मान लो x2 y2। इसे मान लेंगे x1 y1, इसे क्या मान लेंगे x2 y2। ये x1 y1 होगा, ये क्या होगा x2 y2। 7 में से 5 का वर्ग, 7 - 5 का वर्ग, -2 माइनस प्लस हो जाएगा तो का वर्ग, ये कट जाएंगे तो हो जाएगा 2 का वर्ग, तो हो जाएगा आपका 4, सॉरी 4 का रूट कितना होगा 2। तो देखो AC इक्वल नहीं आया, देखो क्या आया, AB बराबर BC इज नॉट इक्वल टू AC, मतलब दो भुजाएं बराबर आई। देखो AB √37 आया, BC भी √37 आया, लेकिन AC 2 आया, तो AB और BC तो बराबर है लेकिन AC बराबर नहीं, तो क्या कहेंगे, त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, त्रिभुज एक कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो ये भी आपका हो गया। अब अगला देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अलग है तो आपको समझाना पड़ेगा, इसलिए आप समझिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहे हैं कि किसी कक्षा में 4 मित्र बैठे हैं, किसी कक्षा में 4 मित्र बैठे हैं A B C D। तो ये A बैठा है, ये B बैठा है, ये C बैठा है और ये D बैठा है। देखो किसी कक्षा में 4 मित्र बैठे हैं A B C D, किसी कक्षा में 4 मित्र बैठे हैं A B C D। अब जैसा कि आकृति में दिखाया है, तो आप चित्र देखिए, बुक में दिया है। चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती है, कुछ मिनट बाद बोलती है, चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम सोचती हो कि ABCD वर्ग है? क्या तुम सोचती हो जो चारों मित्र बैठे हैं वो ABCD वो क्या वर्ग है? तो अगर चमेली इससे सहमत नहीं है तो दूरी की सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें से कौन सही है। मतलब ये 4 मित्र बैठे हैं, चंपा ने चमेली से पूछा कि क्या तुम सोचती हो ये वर्ग है? तो अब देखो चारों को मिलाएंगे अगर, तो एक आकृति निकल के आती है, जो वो इस तरह से निकल के आती है, आपकी ये आकृति निकल के आती है। ABCD के बिंदुओं को मिलाने पर आपकी ये आकृति निकल के आती है। अब आप इससे सहमत है कि नहीं, क्या ये वर्ग है कि नहीं? तो वर्ग की कुछ कंडीशंस होती हैं। वर्ग की क्या होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, पहली चीज, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, और वर्ग के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण जो होते हैं परस्पर कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और आपको पता है वर्ग में प्रत्येक कोण समकोण भी होता है। तो हम यहाँ पर कोई भी 2 कंडीशन लेके इसको वर्ग सिद्ध कर सकते हैं। तो देखो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, पहली कंडीशन, और वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, ये दूसरी कंडीशन लेंगे। देखो वर्ग की चारों भुजाएं एवं दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। मतलब AB भुजा बराबर होगी BC भुजा के, और BC बराबर होगी CD के, और CD बराबर होगी AD के। देखिए AB बराबर होगी BC के, BC बराबर होगी CD के, CD बराबर होगी AD के, और विकर्ण जो है तो BD विकर्ण जो होगा वो बराबर होगा AC के। विकर्ण AC बराबर होगा BD के। अगर ये कंडीशन वो फॉलो करता है तो हम कहेंगे वो वर्ग है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। अब सबसे पहले माना A के निर्देशांक, अब बताओ A के निर्देशांक कितने हैं आपके? तो A के निर्देशांक देखिए बुक में से बता रहे हूं। A के निर्देशांक आपके यहां से यहां तक की दूरी 3 है, ये 4 है, तो 3,4। यहां 3 है, ये 4 है, तो 3,4। B के निर्देशांक 6,7, यहां से यहां तक 6, ये 7 है। C के निर्देशांक 9,4 और D के निर्देशांक है 6,1। ये निर्देशांक हो गए। देखिए A के निर्देशांक है, A से दूरी जो y एक्स के लिए है वो 3 है और y एक्स के लिए 4 है, मतलब तो 3,4। B के निर्देशांक यहां से 6 है, यहां से x एक्स के लिए कितनी है 6 है, और y एक्स के लिए कितनी है 7 है, तो 6,7। C के निर्देशांक देखिए 9 है और यहां से कितनी है 4 है, और D के निर्देशांक 6,1। A के निर्देशांक हो गए आपके 3,4, B के निर्देशांक हो गए 6,7, C के निर्देशांक हो गए 9,4 और D के निर्देशांक हो गए 6,1। तो A B C D के निर्देशांक आपने निकाल लिया।
अब आपको सिद्ध करना है, ये वर्ग है तो वर्ग की कंडीशन क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके बीच की दूरी से सॉल्व करेंगे। तो पहले ए बी के बीच की दूरी, इसकी दूरी ए बी के बीच की दूरी, ए के निर्देशांक है 3,4 और बी के निर्देशांक है 6,7। इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे। देखिए ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, इसकी ए बी के बीच की दूरी, तो ए के निर्देशांक को x1 y1 मान लो और बी के निर्देशांक को x2 y2 मान लो। तो देखो 3,4 होगा x1 y1 और 6,7 होगा x2 y2। अब डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे बीच की दूरी का, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का वर्ग और y2 माइनस y1 का वर्ग। तो देखो 7, देखो 6 में से 3 जाएगा, 6 माइनस 3 का वर्ग और 7 माइनस 4 का वर्ग। देखिए 6 में से x2 है 6, x1 है 3, तो 6 में से 3 गया तो 6 माइनस 3 का वर्ग 3 का वर्ग। 7 है y2 और y1 है 4, 7 में से 4 गए तो 3 का वर्ग। ये भी 9 आ जाएगा, ये भी 9 आ जाएगा, तो हो जाएगा √18। या इसको लिख सकते हैं आप 9√2। कितना लिख सकते हैं, 9√2 मात्रक, सॉरी 3√2 मात्रक, सॉरी, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है, 9 × 2, क्योंकि 9 गुणा 2 18 होता है, तो 9 गुणा उसको लिख दें 3√2। ठीक है, ये हो गया। अब आप निकालिए बी के बीच की दूरी। अब हम बार बार नहीं लिखेंगे ये सूत्र। देखो बी के निर्देशांक है 6,7 और सी के है 9,4। बीसी की बीच की दूरी, बीसी बराबर, देखो बार बार सूत्र ना लिखें, केवल यही है x2 माइनस x1 का वर्ग, y2 माइनस y1। पहले निर्देशांक को x1 y1 मान लिया, दूसरे को x2 y2 मान लिया। पहले निर्देशांक को x1 y1 मान लिया, दूसरे को x2 y2 मान लिया। देखो डायरेक्ट 9 में से 6 जाएगा, 9 माइनस 6 का वर्ग, और 4 में से 7 घटाएंगे तो 4 माइनस 7 का वर्ग। बीसी बराबर 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया तो 3 का वर्ग, और 7 में से 4 गया तो -3 का वर्ग। फिर से वही, तो ये 9 हो जाएगा, ये भी 9, तो आ जाएगा 18। 18 को लिख सकते हैं आप 3√2 मात्रक। बीसी बराबर निकला जितना आपका ए बी था, जितना आपका ए बी था, जितना आपका ए बी था उतना बीसी निकला। अब आप निकालिए सी डी की बीच की दूरी, सी डी की बीच की दूरी। सी के निर्देशांक आपके हैं 9,4, डी के हैं 6,1, तो सी डी के बीच की दूरी बराबर, इसे मान लो x1 y1, इसे मान लो x2 y2। देखो पहले निर्देशांक को x1 y1 मान ले रहे हैं, दूसरे को x2 y2, तो 6 में से 9 गए और 1 में से 4 गया का वर्ग। 6 में से देखो x2 में से x1, तो 6 में से 9 गए तो -3 का वर्ग, और y2 में से y1 घटाएंगे तो 1 में से -4 घटाओ तो -3 का वर्ग। तो ये भी आपका आ जाएगा 9 + 9 यानी आ जाएगा 3√2 मात्र। देखिए तो अभी तक आपने देखा ए बी बराबर बीसी बराबर सी डी तो हो गया, क्या एडी भी बराबर है वो भी देख ले रहे हैं। तो एडी की बीच की दूरी देखो, ए और डी, ए के निर्देशांक है 3,4 और डी के निर्देशांक है 6,1। ए डी की बीच की दूरी, ए के निर्देशांक है 3,4 और डी के निर्देशांक कितने 6,1। तो बताओ इसे मान लो x1 y1, पहले निर्देशांक को x1 y1 मान लिया, दूसरे को मान लो x2 y2। पहले को क्या मान लिया x1 y1, दूसरे को क्या मान लिया x2 y2। तो देखो x2 में से x1 घटाओ तो 6 में से 3 का वर्ग प्लस 1 में से 4 का वर्ग, तो आपका आ जाएगा 3 का वर्ग -3 का वर्ग। देखो 6 में से 3 गया तो 3 का वर्ग, और 4 में से 1 गया तो -3 का वर्ग, तो ये भी कितना आएगा 3 का वर्ग 9 और -3 का वर्ग भी 9, तो हो जाएगा आपका ये भी वही 3√2 मात्रक। देखो पहली कंडीशन तो आपकी सत्य हो गई, पहली कंडीशन सही हो गई कि चारों भुजाएं कुल मात्रक जो है वो कैसे है बराबर। देखो ए बी बराबर आई बीसी के, बीसी बराबर आई सी डी के, और सी डी बराबर आई ए डी के। यानी कि चारों की चारों भुजाओं जो है वो बीच की दूरियां हैं भुजाओं की वो बराबर हैं। अब देखो समचतुर्भुज भी तो हो सकता है, ये मतलब ये जो है वो समचतुर्भुज भी हो सकता है क्योंकि उसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं।
लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर तो नहीं होते। अगर इसके विकर्ण बराबर आते हैं तो हम कहेंगे ये जो आकृति होगी वो क्या होगी, वर्ग होगी। ठीक है, अब हम लोग विकर्ण देखेंगे। तो पहले आप विकर्ण देखेंगे, एसी विकर्ण बराबर होना चाहिए बीडी के। एसी विकर्ण बराबर किसके होना चाहिए, बीडी के। तो देखो एसी के बीच की दूरी बराबर होगी बीडी के बीच की दूरी। एसी के बीच की दूरी बराबर किसकी होनी चाहिए, बीडी के बीच की दूरी। ए के निर्देशांक है आपके 3,4, बी के हैं सॉरी सी के हैं 9,4, बी के आपके हैं 6,7 और डी के हैं 6,1। देखो अगर AC के बीच की दूरी बराबर है BD के बीच की दूरी, नहीं विकर्णों के बीच की दूरी बराबर आती है तो क्या होगा, ये वर्गी होगा। तो हम लोग देखो निकाल लेते हैं। इसे मान लो x1 y1, इसे मान लो x2 y2। पहले निर्देशांक को x1 y1 एक और C के निर्देशांक को x2 y2। उसी प्रकार बिल्कुल उसी प्रकार पहले निर्देशांक को x1 y1 और दूसरे को x2 y2। और सूत्र होगा देखो 9 में से x2 में से x1, तो 9 में से कितने आएंगे 3, 9 माइनस 3 का वर्ग और 4 माइनस 4 का वर्ग। इसी प्रकार देखो 6 माइनस 6 का वर्ग और 1 माइनस 7 का वर्ग। अब बताओ 4 में से 4 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 9 में से 3 गया 6। देखो 9 में से 3 गया कितना हो जाए 6, 6 का वर्ग। ये आपका 0 हो गया। 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 7 में से गया 6 का वर्ग, माइनस के 6 का वर्ग तो प्लस ही होगा। क्योंकि बताओ तो ये भी 6 का वर्ग कितना आएगा 36 और ये भी 36। बताओ तो 6 बराबर, मतलब दोनों के वर्गमूल बराबर आएंगे। अब देखिए आप सभी भुजाएं बराबर निकली, विकर्ण बराबर है, तो यह आकृति एक वर्ग होगी। मतलब चारों बिंदु जहां पर भी दिए गए हैं वो क्या बना रहे होंगे, वर्ग बना रहे होंगे। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ। अब देखिए अब अगले वीडियो में बताएंगे। तो देखिए आज के लिए इतना काफी है।